अर्ध आवर्तन रीत मतलब कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। अर्ध आवर्तनની રીતથી ગેલ્વેનોમીટરનો અવરોધ નક્કી કરો અને ફિગર ઓફ મેરિટ શોધવું, है ना। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हम ध्यान से पूरा समझेंगे, एक आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाने वाले हैं। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल में पूरा समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर सकते हो। और पूरे जो 12th की प्रिपरेशन चल रही है, एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये सेशन आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल का डर दूर हो जाए। सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट मतलब साधन की जरूरत हशे, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, बैटरी, एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। देखो 0 से 10 किलो ओम है, 0 से 200 ओम है। 2 वन वे की, वोल्टमीटर और कनेक्टिंग वायर। चलित गुचड़ावाળું ગેલ્વેનોમીટર, બેટરી સેલ, એલિમિનેટર, 0 से 6 વોલ્ટ, મોટો અવરોધ પેટી, નાની અવરોધ પેટી, બે એક માર્ગીય કળ અને જોડાણ માટેના વાયર્સ। આટલી તમારે જરૂર પડશે। और फिर हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हो कि एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगा, एक स्विच लगी है, बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव में से हम गए शंट में, है ना। एक कनेक्शन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में है। अब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है, आपको पता ही होगा, है ना। ગેલ્વેનોમીટર સાથે શન્ટ હંમેશા શેમાં જોડાય? સમાંતરમાં। કેમ કે ગેલ્વેનોમીટર जो છે એની આઈજી ગેલ્વેનોમીટરમાંથી કરંટ પાસ થવાની કેપેસિટી બહુ જ ઓછી હોય, તો મેક્સિમમ કરંટ શન્ટ લઈ લે। और शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसमें अवरोध बहुत कम हो, रेजिस्टेंस मिनिमम हो, उसमें मैक्सिमम करंट पास होता है। तो शंट बचाता है गैल्वेनोमीटर को बिगड़ने से, है ना। ज्यादा करंट कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर की नहीं है, इसलिए ये चीज यहाँ पे होती है। और स्विच यहाँ पे कनेक्ट की है। ये करने के बाद आप कनेक्ट करोगे सारी चीजों को। मैं आपको सबसे पहले पूरा कनेक्शन दिखा देता हूँ लाइव और एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। तो बेटा हमारा जो फोर्थ प्रैक्टिकल है, वो फोर्थ प्रैक्टिकल क्या होता है? हाफ डिफ्लेक्शन। बेसिकली आपको फाइंड करना होता है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना होता है? जैसे ही आपने आगे के प्रैक्टिकल के अंदर सर्किट ज्वाइन की थी, अगेन इसमें सर्किट ज्वाइन करेंगे। जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो निकालना होगा वो रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो प्रैक्टिकल में हमारी जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो बैटरी का नेगेटिव है, अब इसमें दो चीजें होती है बेटा। अगर आपके प्रैक्टिकल के अंदर, आपके बैटरी के अंदर अगर ये स्विच है तो आपको बाहर से कोई स्विच ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट नहीं है तो मैंने भी यहाँ पे अभी लगाया हुआ है, जरूरत पड़ने पर आप वो कर सकते हो। बट नहीं है, अगर इसकी है तो आप इसकी भी यूज कर सकते हो। उसमें से निकलने वाली कोई चीज रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगी, वापस रेजिस्टेंस बॉक्स में से ये जो आपका वायर है वो यहाँ पे जाएगा दूसरे एक अननोन रेजिस्टेंस, जो हम जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आपका वो जो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, तो उसमें से वापस क्या होगा, एक टर्मिनल में से निकलेगा जो जाएगा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा उसके स्विच के साथ। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इसमें जहाँ पे शंट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको ये जो स्विच होती है वो रखना कंपलसरी होता है। अगर वहाँ पे आप नहीं रखते हो तो आपके जो प्रैक्टिकल के रीडिंग है उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। चलो अब इसमें क्या करना होता है, बाकी के जो कनेक्शन है, तो बैटरी का ये जो दूसरा टर्मिनल है उसको स्विच के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपकी ये सर्किट पूरी की पूरी क्लोज हो जाएगी, आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे बैटरी को। यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन हो गया, यहाँ से अराउंड आपका जो रेजिस्टेंस निकल रहा है, अगर आप अपने जो आपकी जनरल पड़ी हुई है उसमें भी आप देखोगे तो 7000, 9000, 10000, 11000, 12000, तो यहाँ पे आपका ये जो बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके अंदर आपको ऐसे रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जैसे कि अभी मैंने देखो 5000, 7000 और ये 9000 रीडिंग निकाल दी है। जैसे ही आपने इतने निकाल लोगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी को जैसे ही आप करोगे बैटरी को ये कनेक्ट कर देगा। जैसे ही आपने ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेट से अगर वो 20 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ओके, तो आप वापस क्या करोगे, यहाँ से ये जो की पहले बाहर रखी हुई थी उसको आप जैसे ही कनेक्ट करोगे, अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो वापस पहले जो 20 आया था, तो फिगर ऑफ मेरिट के अंदर आपको क्या करना होता है, वापस आपको उसको 10 तक ले जाना होता है, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन करना होता है। तो यहाँ से आप उसके रिगार्डिंग ये जो आपका शंट रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से आप कुछ ये से की निकाल लोगे। आपको देखना है जब आपका ये गैल्वेनोमीटर 10 पर आ जाए तो आपका ये फिगर ऑफ मेरिट का ये जो फर्स्ट है उसका ऑब्जर्वेशन ये खत्म हुआ। वापस आप क्या करोगे, वापस स्विच को बंद कर दोगे, और यहाँ से जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से लेट से मैंने निकाले थे पहले 9000 ओम, अब मैं क्या करूंगा, वापस 1000 निकालूंगा।
मतलब 9,000, 9,500, 10,000, 10,500, ऐसे आप 3-4 रीडिंग ले सकते हो। हर बार आपको 10, 20, 30, 40 जो रीडिंग आ रही है उसमें वैसे ही जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करोगे, आपको अगर 20 आ रही है तो 10 लाना है, 40 आ रहा है तो 20 लाना है, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन तक आपको ले जाना है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे जो जर्नल के अंदर आपको जो करना होता है। जैसे आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले आपको लिखना होता है ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि आपकी 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, वॉट एवर, तो आपको वो लिखना होगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन फुल स्केल ऑन गैल्वेनोमीटर, तो आप वापस जैसे ही गैल्वेनोमीटर को देखोगे तो आप देख सकते हो ये फुल स्केल कब दिखा रहा है, तो 30 के ऊपर, तो आपका वो हो जाएगा फुल स्केल के अंदर 30 के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर जैसे ही मैंने बोला था हायर रेजिस्टेंस बॉक्स, जो मैंने अभी बोला था 10,000, 10,500, 9,000, 9,500, तो वो वहाँ पे आपको लिखने हैं। तब आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिखना है। लेट से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है 24, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 लाना है। जैसे यहाँ पे 24 लिख दे, यहाँ पे हो जाएगा 12। उसके रिगार्डिंग ये शंट में से आपने कितना रेजिस्टेंस निकाला वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद तो ये फॉर्मूला है G इज इक्वल टू RS अपॉन R माइनस S। आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यू है, R की वैल्यू है, S की वैल्यू है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में उसका ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये खत्म कर दिया, यहाँ पे आप क्या चले जाओगे, E अपॉन R प्लस G अपॉन 1 अपॉन थीटा। E क्या है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैटरी का EMF लिया हुआ है। R प्लस G की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ से देख सकते हो, और 1 अपॉन थीटा। थीटा का मतलब आपका ये जो फुल डिफ्लेक्शन आ रहा था तब कितना वो दिखा रहा था वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे आप मिनिमम 3 या 4 प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। जैसे ही आपने ये ले लिया, उसके बाद आपने ये यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ये जो चीज़ लिखी है, 3-4 आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए उसका कैलकुलेशन दिखाना होता है। सेम वही चीज़ है। जैसे ही आपका ये हो गया, वापस आपके ऑब्जर्वेशन टेबल का ये जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे के की वैल्यू लिखी हुई है, वापस उसका कैलकुलेशन दिखाना होता है। दैट्स इट। अगर यहाँ पे आपने 3-4 ऑब्जर्वेशन लिया है तो उसका क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। सेम इसका भी जो लिया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज। ये इतना होने के बाद आपको ये फाइनली रिजल्ट लिखना होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, तो ये आपको मिल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग उसकी फिगर ऑफ मेरिट, मतलब G और K, यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन में यहाँ से G फाइंड आउट किया है, यहाँ से K फाइंड आउट किया है, वो आपको रिजल्ट में एन्युअली दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज द वेरी सिंपल प्रैक्टिकल। अब सर ने आपको प्रॉपर समझा दिया है। ये समझने के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन भरने हैं, है ना। ईएमएफ ऑफ बैटरी कैसे लिखा था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन फुल स्केल, ये सर ने समझा दिया है कि आपको कौन सी वैल्यू कैसे डालनी है। और इसके बाद आपको ये टेबल कैसे बनाना है वो भी सर ने आपको समझाया, है ना। रेजिस्टेंस लिखना है, डिफ्लेक्शन लिखना है गैल्वेनोमीटर का, उसको θ/2 कर देना है। थीटा में से शंट का रेजिस्टेंस है, फिर जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, RS अपॉन R माइनस S, और फिर K, है ना। ये आपको निकाल लेना है। 3 से 5 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं। मोटो अवरोध ગેલ્વેનોમીટરનું આवर्तन थीटा, अर्ध आवर्तन θ/2, शंट रेजिस्टेंस S, G शोधो અને K शोधी लो। इतना जब आप निकाल लोगे, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ ગેલ્વેનોમીટર G और फिगर ऑफ मेरिट का कैलकुलेशन आपको दिखाना है। ગેલ્વેનોમીટરનો અવરોધ અને फिगर ऑफ मेरिटનું કેલ્ક્યુલેશન તમારે બતાવવાનું છે। એ બતાયા પછી તમારે રિઝલ્ટ લખવાનું છે G નું અને फिगर ऑफ मेरिट તમારું જે આવ્યું એનું। ठीक है। ये लिखने के बाद आपको वाइवा में कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि भाई फिगर ऑफ मेरिट તમે કેવી રીતે फाइंड आउट કર્યું, है ना। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, एनी चांस अकर बाय इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस बॉक्स इन द सर्किट। रेजिस्टेंस बोर्ड ने चेंज करिए तो कहीं થઈ શકે છે। कंपेयर द वैल्यू ऑफ S विद G, और इट इज अ स्मॉलर और लार्जर। फिर शंट क्या है, शंट की रिक्वायरमेंट क्या है, शंट को किस में कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में या सीरीज में, और व्हाट इज द हाफ डिफ्लेक्शन, हाफ डिफ्लेक्शन શું છે। તો આવા સવાલો તમને આની અંદર પૂછી શકે છે। तो आई होप जो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है ना, यहाँ पर मैं गुजराती में બધું જ લખેલું છે, તો તમને હવે ખબર પડી ગઈ હશે કે કઈ કઈ વસ્તુ તમને પૂછી શકે છે અને કેટલી વસ્તુ તમારે બનાવવાની। बहुत सारे बच्चों के ये प्रॉब्लम होते हैं कि सर ये सारी चीजें हमें लिख के देते हैं, हमें खाली यहाँ पे भरना होता है। नहीं, आपको खाली ब्लैंक सप्लीमेंट्री देते हैं, है ना। उसमें सब कुछ आपको खुद लिखना है। कभी कभी एम लिखा होता है, बाकी सारी चीजें आपको खुद ही करनी होती है। ये चीज याद रखना। सब कुछ आपको लिखना है, सब कुछ परफॉर्म आपको करना है, एक्सपेरिमेंट आपको लेने हैं, कैलकुलेशन आपको करना है, ये सारी चीजें आपको ही करनी है। सो इसकी पीडीएफ आपको प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन से मिल जाएगी। आपके सभी फ्रेंड्स में सेशन को शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे कोई नई सेशन में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।